हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। वास्तव में प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है और उसकी करुणा हर कदम हमारे साथ साथ बनी रहती है, ताकि हम उसकी महिमा को देखें, उसके हाथ को देखें और उसकी सामर्थ को देख पाएँ। प्रियो, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ बने हैं। उन भाई बहनों को जिन्होंने इस संस्था को, हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और वास्तव में मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपकी दुआओं के कारण प्रभु ने रास्ता खोला। इस सेवकाई को हम ईमानदारी से जैसे भी हैं करने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है कि हम होली लैंड टूर करके आप आए। और परमेश्वर की उस महानता को मैं देख रहा था जब मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठते हैं प्रार्थना कर रहे थे। हमारे आंसू बह रहे थे। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने थे कि प्रभु आपने हमें इस लायक समझा कि हम उस ज़मीन को, उस देश को देख कर आए और 6 देशों में जाने का मौका परमेश्वर ने दिया है। ये बड़ा अद्भुत था, ये बहुत अद्भुत था हमारे लिए, हमारे सोचने समझने से बढ़कर था। और इसलिए हमारा हृदय उस परमेश्वर पिता के प्रति धन्यवाद से भरा है कि हमारा प्रभु हम ना चीज़ों को भी समय से पहले सब कुछ देता है। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने हर चीज़ में अपनी महिमा को प्रकट किया है। समय से पहले हर चीज़ें उसने दी है। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का दिल से धन्यवाद हो। हमारी मैगजीन लगभग तैयार हो गई है और हम इसी नवंबर के 2nd वीक में ही इस मैगजीन को भेज देंगे, ताकि क्रिसमस का कैलेंडर और क्रिसमस के बाद की मैगजीन भी तैयार हो सके। और मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ, जो भाई बहन हमारी अद्भुत अनुभव पत्रिका के मेंबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो अपना वार्षिक सहयोग राशि नहीं भेजी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप वो भी भेज दें, ताकि हम फिर से रेगुलाइज हो जाएं, एक दूसरे के साथ और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं, ताकि प्रभु की महिमा को देख पाएँ। रोमियो उसका 9 अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना हो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि धर्मशास्त्र में फिरौन से कहा गया था, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर,
आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ये सुंदर सुबह प्रभु जी आपने में दी है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, हम आपकी निकटता में आ जाएं, आपके प्रेम का एहसास कर सकें और जो आपकी योजना है प्रभु जिसको हम पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमज़ोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु हम सब पर दया कर, हमारे देश पर दया कर, हमारे प्रदेश राजस्थान पर दया कर, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर दया कर प्रभु जी। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनको संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी करुणा प्रार्थना हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवनों से आपको महिमा मिल सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है, जैसा हम देख रहे हैं 13 पद में लिखा है कि जैसे लिखा है, मैंने याकूब को प्रेम किया परंतु एसाव को प्रिय जाना। पुराने नियम की सारी प्रतिज्ञाओं को, पुराने नियम को इस नए नियम में हम पूरा होता देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पुराना नियम बीत गया है, लेकिन नहीं प्रियो, नए नियम में पुराने नियम की सारी बातों को दोहराया गया है, बताया गया है, और ये प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रभु हमें याद दिलाता है। यहाँ कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। मेरे साथ बहुत बार होता है, परमेश्वर बेहद प्यार करता है। दुनिया के लोग विरोध करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें समय से पहले सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर देता है। जो प्रतिज्ञा उसने मुझे दी और बाइबल में भरी पड़ी है, जो प्रतिज्ञा उसने मुझे दी उसको वो अपने समय के अनुसार पूरा करता है। अपने समय के अनुसार। मेरे बाइबल को जब मैं उठा के देखता हूँ, इस बाइबल में हर कदम पर परमेश्वर के वचन को लिखा गया है। जब जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और वो उसको अपने समय के अनुसार पूरा करता है। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और पहले पद में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाले रखे। सिय्योन पर्वत के समान परमेश्वर हमें मजबूत करता है। सिय्योन पर्वत के समान। मेरे बाइबल में लिखा है 7/10/1997। देखिए क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने इन सारी प्रतिज्ञाओं को दिया और अभी भी स्थिति ये रही है कि अक्टूबर के महीना, यानी हम इस अक्टूबर के महीने में 10वां महीना, आशीष का महीना, बहुत बार मैंने देखा है अक्टूबर में परमेश्वर अलग अलग स्थानों पर ले जाता है। जब मैं पुंछ में था, जम्मू कश्मीर में, वहाँ प्रभु ने प्रतिज्ञा मुझे दी थी, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रियो, अभी अक्टूबर के महीने में ही इस होली लैंड टूर पर जाने का सौभाग्य प्रभु ने दिया, ताकि इस क्षेत्र में जाकर हम प्रभु की महिमा करें
और यही है जो हमारे लिए जीत का कारण बनती है। उन प्रतिज्ञाओं को देख रहा था 97, 7 अक्टूबर 97, और अब परमेश्वर ने अक्टूबर के महीने 22 तारीख से लेकर और 2 नवंबर तक इन प्रतिज्ञाओं को फिर से याद कराया है। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी बात जोते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। ये है वो गहरी बातें जो वास्तव में हम अपने जीवन में देख रहे हैं। उन बातों को होता देखते हैं जो यहाँ लिखा है, उसने कहा, या मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। जुड़वा बच्चे थे, एसाव जेठा था, और याकूब जो था वो बाद में पैदा हुआ था। थे जुड़वा हैं, लेकिन याकूब से परमेश्वर ने प्यार किया, एसाव को अप्रिय जाना। ये परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर मन को जानता है, परमेश्वर हृदय को जानता है। इसाक ने एसाव से कहा था कि अपने कुटुंब से बाहर की स्त्री को मत लाना, लेकिन उसने वही काम किया, अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं की, और इसलिए उसका नाम समाप्त हो गया। उसके बाद एसाव का नाम नहीं है, लेकिन याकूब का नाम बार बार आपको मिलेगा। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। लिखा है यहाँ पर 14 पद कहता है, इसलिए हम क्या कहें, परमेश्वर क्या अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। कई सवाल हमारे सामने आ सकते हैं। एक को परमेश्वर आशीष दे रहा है और एक को क्या कर रहा है, आशीष नहीं दे रहा है। देखिए, 2 बातें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक वो व्यक्ति है जो संसार में, संसार की अभिलाषाओं में है, जो शैतान के साथ जीवन बिता रहा है। शैतान कुछ समय के लिए उसको बहुत आशीष देता है, सांसारिक आशीष मिल जाएगी, लेकिन आत्मिक आशीष से वंचित रहता है। गलत काम करके, बेईमानी करके, झूठ बोलकर वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति होता है जो अपने समय पर, परमेश्वर के निश्चित समय पर वो उसको बढ़ाता है। लेकिन जब वो उसको बढ़ाता है तब वो बहुत ही स्मूथली तरीके से ले जाता है। लेकिन शैतान फिर भी हमारे सामने क्या करता है, बहुत सारी बातों को लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पीछे हटते चले जाएं। लेकिन जितना अधिक आप उसके साथ रहेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा, उतना अधिक आप परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। और यही मेरे आपके लिए आशीष का कारण है। इसलिए वो कह रहा है कि उसने याकूब को तो प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। परंतु वो कहता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि जिस किसी पर वो दया करना चाहे उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। परमेश्वर से हम पूछ नहीं सकते। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर को आने देता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे हम और देखने की कोशिश करेंगे ताकि परमेश्वर इसके द्वारा भी आशीष देता है।